अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारी रात का रहस्य फैमिली का हिस्सा बने और देखते रहें दिल दहला देने वाली डरावनी कहानियाँ। ये कहानी हमें बेंगलुरु से रश्मि ने भेजी है, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी मेरी जिंदगी का एक ऐसा डरावना अनुभव है जिसे मैं शायद कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में थी और अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए हाउस सिटिंग करती थी। मैं एक परिवार के घर का ध्यान रखती थी जब वे अपनी सालाना छुट्टियों पर फॉरेन जाते थे। हालांकि ये अनुभव इतना डरावना था कि इसने मुझे हमेशा के लिए हाउस सिटिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये परिवार हर साल 2 हफ्तों के लिए विदेश घूमने जाता था। वो मुझ पर भरोसा करते थे कि मैं उनके घर और उनकी 4 बिल्लियों की देखभाल करूंगी। ये घर काफी पुराना था, लेकिन हाल ही में इसे पूरी तरह से रेनोवेट किया गया था। बिल्लियां बहुत शांत और समझदार थी। उनमें से 3 बड़ी और एक छोटी बिल्ली थी, जो सबसे ज्यादा चंचल और शरारती थी। शुरुआती कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। मैं गेस्ट बेडरूम में सोती थी और कॉलेज के लिए उनके घर से पैदल जाती थी। घर कॉलेज के पास था, इसलिए मुझे पार्किंग के पैसे बच जाते थे और मैं लंच के लिए वापस घर आ सकती थी। कुछ दिनों बाद मेरा बॉयफ्रेंड रात के खाने के लिए आया। हम गेस्ट बेडरूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। रात के करीब 12 बजे उसने कहा कि उसे घर जाना होगा। उसने मुझे भी घर चलने को कहा, क्योंकि उसे घर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने कहा कि उसे बहुत खराब गट फीलिंग हो रही है, लेकिन मैंने मना कर दिया। उसके जाने के बाद मैंने सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद की और सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर दिया। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी, टीवी अपने आप चालू हो गया। हम अभी कुछ समय पहले ही टीवी का उपयोग कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद मैंने गलती से रिमोट पर बैठकर इसे चालू कर दिया होगा। लेकिन रिमोट तो साइड में नाइट स्टैंड पर रखा हुआ था। मैंने जल्दी से टीवी बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने इसे बंद किया, वह फिर से चालू हो गया। मुझे ये अजीब लगा, क्योंकि पूरी रात टीवी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा था। लेकिन जो बात और भी अजीब थी, वो ये थी कि जब टीवी अपने आप चालू होता तो ये किसी ऑफ चैनल पर चला जाता, जहां सिर्फ काले और सफेद रंग की स्क्रीन होती और कोई सिग्नल नहीं मिलता। मैं बार बार टीवी बंद करती, लेकिन वह फिर से चालू हो जाता। धीरे धीरे मुझे डर लगने लगा। आखिरकार मैंने टीवी को पूरी तरह से अनप्लग कर दिया। अगले दिन मेरा बॉयफ्रेंड फिर से आया। मैंने उसे पिछली रात की घटना बताई। उसने मुझे फिर से घर जाने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। रात में जब हम लिविंग रूम में मूवी देख रहे थे, तभी बेसमेंट से किसी बच्चे के रोने जैसी आवाज आई। ये सुनकर हम दोनों ठहर गए। मैंने सोचा कि ये आवाज छोटी बिल्ली की होगी, क्योंकि बिल्लियां कभी कभी ऐसी आवाजें निकालती हैं। जब मैंने घर में बिल्लियों की गिनती की तो केवल 3 बिल्लियां दिखीं। छोटी बिल्ली गायब थी। मैं बेसमेंट में गई और देखा कि वो स्पेयर रूम में फंसी हुई थी। उसने शायद गलती से दरवाजा बंद कर लिया था। मैंने उसे बाहर निकाला और हम वापस मूवी देखने लगे। रात का खाना खाने के बाद हम रसोई में बैठे थे। सभी बिल्लियां हमेशा की तरह खाना खाने के बाद अलग अलग कमरों में चली गईं। अचानक बेसमेंट से फिर से रोने की आवाज आई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज और ऊंची थी। मैंने सोचा कि शायद वही छोटी बिल्ली फिर से नीचे फंस गई है। मैंने बेसमेंट की लाइट ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। जैसे जैसे मैं नीचे जा रही थी, रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। लेकिन जब मैं बेसमेंट के नीचे पहुंची तो आवाज अचानक बंद हो गई। मैंने हर जगह देखा, स्पेयर रूम, सोफे के नीचे, हर कोने में, लेकिन बिल्ली कहीं नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं घबराकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। जब मैं वापस रसोई में पहुंची तो वहां का नजारा देखकर मेरी जान जैसे सूख गई। मेरा बॉयफ्रेंड रसोई में खड़ा था। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव साफ झलक रहे थे। चारों बिल्लियां उसके आसपास खड़ी थी। उसने मुझसे कहा कि जब मैं रोने की आवाज सुनकर बेसमेंट में गई थी, उसी समय चारों बिल्लियां एक साथ बेडरूम वाले हिस्से से बाहर आईं।
कोई भी बिल्ली बेसमेंट में कभी नहीं गई। उस रात मैंने बिना कोई देरी किए अपना बैग पैक किया और घर छोड़कर चले गए। बाकी के हफ्ते में मैं केवल दिन में बिल्लियों को खाना देने और साफ सफाई करने के लिए वहां जाती थी। जब परिवार वापस आया तो मैंने उन्हें बताया कि ये मेरी लास्ट जॉब थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अब और हाउस सिटिंग नहीं कर सकती। आज भी जब मैं उस घर के बारे में सोचती हूँ तो मुझे डर लगता है। यह अनुभव इतना डरावना था कि इसने मुझे जीवन भर के लिए सबक सिखा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही डरावनी कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।